रीट मेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हो और प्रैक्टिस सेट में गलती हो रही है तो ये वीडियो आपके सिलेक्शन का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जीनेस क्लासेस 1 to 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रीट मेंस एग्ज़ाम 2026 प्रैक्टिस सेट 9 फुल सॉल्यूशन प्लस कंप्लीट एनालाइज ऑल सब्जेक्ट मेगा क्लास। इस क्लास में हर क्वेश्चन का एग्जाम लेवल सॉल्यूशन, ट्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट प्लस मेथड और साथ में बताएंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे घुमाए जाते हैं। अगर आप चाहते हो 220 प्लस स्कोर, कम समय में सही आंसर और फाइनल सिलेक्शन, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अभी लाइक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाया नहीं सिलेक्शन कराया जाता है। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 400 से आगे की बात करेंगे हम। हमारा जो टारगेट है वो 500 क्वेश्चन कंप्लीट करने का है। तो एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार उपक्रम बनाम अपराध बोध अवस्था में उत्पन्न संकट का समाधान होने पर किस मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार उपक्रम बनाम अपराध बोध अवस्था में उत्पन्न संकट का समाधान होने पर किस मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। तो किस मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। सामर्थ्यता, कर्तव्य परायणता, उद्देश्य व लक्ष्योन्मुखी व्यवहार देखभाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य व लक्ष्योन्मुखी सिद्धांत। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है साथियों। रिलेशन मॉडल किस डाटा मॉडल के अंतर्गत आता है। रिलेशन मॉडल किस डाटा मॉडल के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल के अंतर्गत, ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल के अंतर्गत, या रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल के अंतर्गत, दोनों में या उपयुक्त में से कोई नहीं या अनुत्तरीय। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है आपके प्यारे साथियों वो सही आंसर हो जाएगा। रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल के अंतर्गत आता है। रिएक्शन मॉडल किस डाटा मॉडल के अंतर्गत आता है। तो रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है साथियों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करें। एमएस एक्सेल में हाइपर लिंक डाटा टाइप का उपयोग है। एमएस एक्सेल में हाइपर लिंक डाटा टाइप का उपयोग है। तो यूआरएल एड्रेस स्टोर करने के लिए फाइल्स को लिंक करने के लिए उपरोक्त दोनों के लिए। तो एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक डाटा टाइप का उपयोग है। तो यूआरएल एड्रेस स्टोर करने के लिए, फाइल्स को लिंक करने के लिए, तो एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक दोनों ही जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके है कि हाइपरलिंक जो है एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करता है, यानी अपनी जो एक फाइल है उसको दूसरी फाइल से लिंक करता है। एक यूआरएल एड्रेस स्टोर करने के लिए होता है ये। आगे बात कर लेते हैं हम HTML का क्या मतलब है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ चुका है। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में
पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से किसका उपयोग प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से किसका उपयोग प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, यूएलएसआई का उपयोग किया जाता है। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से किसका उपयोग प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है? यूएलएसआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी जो है वो कैच मेमोरी होती है, रजिस्टर्ड मेमोरी होती है, रैम होती है, रोम होती है। तो रजिस्टर्ड मेमोरी जो है वो सबसे तेज मेमोरी कही जाती है। रजिस्टर्ड मेमोरी सबसे तेज होती है। आगे बात करते हैं। तो आगे का जो है कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है साथियों, देखिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का अभिलेखित वन क्षेत्र है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का अभिलेखित वन क्षेत्र है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? 4.22%, 6.35%, 7.42%, 9.60%। तो कितना है? तो 9.60% हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अभिलेखित वन क्षेत्र जो है वो 9.60% है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय परितंत्र एवं वन्य जीवों के अध्ययन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय परितंत्र एवं वन्य जीवों के अध्ययन व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय परितंत्र एवं वन्य जीवों के अध्ययन व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो फलोदी, सेम, ताल छापर, रोटू। तो क्या हो जाएगा? ताल छापर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ताल छापर चूरू में की गई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से जाओ क्लास को शेयर कर दो अपने प्यारे दोस्तों के साथ जो रीट मेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ही टाइम बचा हुआ है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राजस्थान में कितने जंतुआलय हैं? तो राजस्थान में जो है वो आपके कितने जंतुआलय हो जाएंगे? 2 जंतुआलय हैं, 4 जंतुआलय हैं, 6 जंतुआलय हैं, 7 जंतुआलय हैं। तो राजस्थान में साथियों, प्यारे साथियों, 4 जंतुआलय हैं। कितने जंतुआलय हैं? 4 जंतुआलय हैं। आगे बात करें अगर हम, तो आगे जो है हम कुछ इस प्रकार बात कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी राज्य का टाइगर रिजर्व है। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी राज्य का टाइगर रिजर्व कौन सा है? दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो कौन सा हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है बूंदी में है और राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। आगे बात करें, आमागढ़ लेपर्ड पार्क स्थित है। आमागढ़ लेपर्ड पार्क स्थित है। तो जोधपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर। जोधपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर। तो कहाँ पर है ये? तो ये जयपुर में है। आपके कहाँ पर है प्यारे साथियों? जयपुर में है। आगे बात करें नेक्स्ट की। तो ये आपके हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जयपुर। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। घर घर औषधि योजना कब प्रारंभ की गई? 2020, 2021, 2022, 2024।
तो कब प्रारंभ की गई? तो 2021 में जो है घर घर औषधि योजना प्रारंभ की गई साथियों, 2021। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु विकसित लवकुश वाटिका के संबंध में असंगत हैं। राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु विकसित लवकुश वाटिका के संबंध में असंगत हैं। सताई सेमाई माता बांसवाड़ा में है, चूहड़ सिंह घाटी अलवर में है, छतरी खेड़ा भीलवाड़ा में है, मोहर मंगरी अजमेर में है। ये आपके क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले एक बार क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और 10 पार्ट देखने के लिए बने रहें जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, इसके ऑप्शन आपको आगे मिलेगी। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह स्थित है। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को लेपर्ड कंजर्वेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लेपर्ड कंजर्वेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है किसको? मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को। तो ये कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में बताना है। तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा प्यारे साथियों? तो ये आपके स्थित हो जाएगा जो है वो हो जाएगा सवाई माधोपुर में है, झुंझुनू में है, अलवर में है, कोटा में है। तो ये आपके झुंझुनू में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, झुंझुनू में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? झुंझुनू में स्थित हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वैधानिक स्थिति के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन हैं। वैधानिक स्थिति के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन है तो आरक्षित है, रक्षित है या वर्गीकृत वन है या कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो आपके हो जाएगा बी फॉर बेस्ट सर, जो है रक्षित वन हो जाएगा। वैधानिक स्थिति के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जो वन है वो रक्षित वन है। कौन से वन है? रक्षित वन है साथियों। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर है कि भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन हैं। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है अपने राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वन कौन से जिले में हैं? तो भरतपुर, बारां, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो कौन से राज्य में? तो उदयपुर में जो है आपके सर्वाधिक वन हैं। कहाँ पर है? उदयपुर में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 किस देश में सहयोग से संचालित है? फेज किस देश में सहयोग से संचालित है? तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 किस देश में सहयोग से संचालित हैं? तो किस देश में सहयोग से संचालित हैं? तो ये उत्तरी अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी। तो क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आगे बात कर लेते हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क स्थित है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क स्थित है तो जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, अजमेर। तो कहाँ पर हो जाएगा? अभेड़ा जो बायोलॉजिकल पार्क है वो कोटा में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? राज्य का प्रथम जैविक उद्यान जो है, राज्य का प्रथम जैविक उद्यान जो है आपके जयपुर में स्थित हैं, उदयपुर में स्थित हैं, कोटा में स्थित हैं, जोधपुर में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? तो ये उदयपुर में स्थित है आपके प्यारे साथियों। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान किस जिले में स्थित हैं? तो ये उदयपुर जिले में स्थित हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर
कंजर्वेशन रिजर्व रणखार, कंजर्वेशन रिजर्व रणखार स्थित हैं। तो कंजर्वेशन रिजर्व रणखार जो है वो बूंदी में स्थित है, चूरू में स्थित है, जालोर में स्थित हैं या अलवर में स्थित हैं। तो कंजर्वेशन रिजर्व रणखार जो है वो आपके जालोर में स्थित हो जाएगा। कहाँ पे स्थित हो जाएगा? जालोर में स्थित हो जाएगा। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही मज़ेदार है। तेंदू के वृक्ष, तेंदू के वृक्ष राजस्थान के सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। तेंदू के वृक्ष राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर होते हैं? तो अलवर में, धौलपुर में या बूंदी में। अलवर, धौलपुर, बूंदी, झालावाड़, बाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा। तो तेंदू के जो वृक्ष हैं वो झालावाड़, बाड़ा और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं साथियों। झालावाड़, बाड़ा, चित्तौड़गढ़ में तेंदुओं के वृक्ष सर्वाधिक जो है देखने को मिलते हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क स्थित हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? कोटा बूंदी में है, कोटा चित्तौड़ में है, कोटा बारा में है, केवल कोटा में है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कोटा चित्तौड़ में स्थित हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो है कोटा चित्तौड़ में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? कोटा चित्तौड़ में स्थित है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 423, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का विस्तार कितने ज़िलों में है? तो 2 ज़िलों में है, 3 ज़िलों में है, 4 ज़िलों में है, 5 ज़िलों में है। कितने ज़िलों में है साथियों? 4 ज़िलों में है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का जो विस्तार है वो कितने ज़िलों में देखने को मिलेगा? तो आपको 4 ज़िलों में देखने को मिलेगा। कितने ज़िलों में? 4 ज़िलों में साथियों। आगे बात करते हैं हम, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है। बाबू महाराज, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? बाबू महाराज का जो मेला है वो किस जिले में भरता है? तो करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर। करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर। तो कहाँ पर भरता है ये? तो धौलपुर में आपके भरता है। बी फॉर बेस्ट सर हो जाएगा धौलपुर। बाबू महाराज का मेला जो है धौलपुर जिले में भरता है। कौन से जिले में है? धौलपुर। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आने वाला है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही मज़ेदार है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब आयोजित होता है? श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। तो कब होता है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, बेस्ट सर हो जाएगा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला भरता है। राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? राजस्थान में ऊब छठ पर्व जो है वो कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल षष्ठी को, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, आश्विन कृष्ण षष्ठी को। तो कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने इस क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब के लिए ही हम जो है पूरी क्लास आपके लिए तैयार करके लेकर आते हैं। आगे बात करते हैं, तो आगे की बात कुछ इस प्रकार हो रही है, जो कि आपको बहुत ही अच्छी क्लास लग रही होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम जो है इस क्लास में लेकर आए हैं। तो बात कर लेते हैं अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी जो होती है वो कब मनाई जाती है? अशोकाष्टमी मनाई जाती है तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को जो है अशोकाष्टमी मनाई जाती है। जोरावा
जोरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है? जोरावा जो लोकगीत हैं इसका संबंध आपके कहाँ से हो जाएगा? तो उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो जोरावा जो लोकगीत हैं इसका संबंध आपके कहाँ से हो जाएगा? जैसलमेर से हो जाएगा। कहाँ से होगा? जैसलमेर। जोरावा लोकगीत का संबंध है तो जैसलमेर से इसका संबंध है। कहाँ से है? जैसलमेर से हैं। आगे बात करें तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो वाद्य यंत्र टामक का संबंध क्षेत्र है। लोक वाद्य यंत्र टामक का संबंध जो है वो मेवात क्षेत्र से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? मेवात क्षेत्र से हो जाएगा। टामक का जो संबंध है वो मेवात क्षेत्र से हो जाएगा। आगे बात करें तो मेवात क्षेत्र से टामक का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी का जो संबंध है वो ढोलक, अलगोजा, पुंगी, खड़ताल। ढोलक, अलगोजा, पुंगी, खड़ताल। तो किससे हो जाएगा? तो रामनाथ चौधरी का जो संबंध है वो अलगोजा से है। किससे है? अलगोजा से। रामनाथ चौधरी का संबंध किससे हो जाएगा? तो प्यारे साथियों अलगोजा से हो जाएगा। अलगोजा हो जाएगा। दोस्तों आज आपने रीट मेंस एग्जाम 2026 प्रैक्टिस सेट 9 का फुल सॉल्यूशन एंड एनालाइज बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर देखा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज ही इस प्रैक्टिस सेट को दोबारा सॉल्व करना। आपने गलतियों को कॉपी में नोट करना, टाइम मैनेजमेंट पर काम करना। याद रखना प्रैक्टिस सेट ही फाइनल एग्ज़ाम की चाबी है। जो आज प्रैक्टिस करेगा वही कल पेपर फोड़ेगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताएं आपका स्कोर कितना आया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जीनियस क्लासेस 1 2 3 को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगली क्लास में आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट 9, प्रैक्टिस सेट 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रीट मेंस एग्जाम 2026। तैयारी जारी रखो, मेहनत पर भरोसा रखो। सिलेक्शन दूर नहीं। जय हिंद, जय राजस्थान। और क्लास 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। सबसे लास्ट क्लास जो आने वाली है आपके सामने, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम 1000 लोगों तक इस क्लास को आप अगर पहुंचा दोगे तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है 10 उसमें बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों बहुत ही शानदार जो एग्जाम में पेपर में आने वाले क्वेश्चन है वही क्वेश्चन जो है क्लास 10 में आने वाले हैं। तो क्लास 10 एक बार जरूर देखना।